तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, हम सॉल्व कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी मैट्रिक्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। क्लियर? अब इसमें हम एक्सरसाइज 4.5 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर में क्या देखा था? 12 नंबर, यानी 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीख लिया था। फॉर्मूला उसका क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, सारा हमने सीख लिया था। उसी को अप्लाई करेंगे जो 11 पर अप्लाई किया था, उसी फॉर्मूले और उसी कंसेप्ट को अप्लाई करके 12 नंबर का क्वेश्चन करेंगे काफी सिंपल तरीके से। तो उसमें पहले हमें निकालना होता है डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 2 1, भाई एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? 1, एक्स के साथ 2, एक्स के साथ 1, 1 2 एंड 1। देन वाई के साथ साइन के साथ लिखना -1 1 1। क्लियर? देन उसके बाद जेड के साथ 1 -3 1। तो इस टाइप से हमें मिल गया एक मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? सबको पता है डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। 1 को लेंगे तो 1 का रो, 1 का कॉलम, 1 का कॉलम और 1 का रो 1 रहेगा। बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 1 into 1 1। माइनस का साइन आता है तो माइनस माइनस प्लस 3। माइनस का साइन आता है तो माइनस और -1 लेना है तो +1। इतना तो पता होगा, 12th क्लास में चलेगा यार, इतना तो समझ कर सकते हो, कॉमन सेंस है। देन उसके बाद हमारे देखो -1 दिया तो ये क्लोज और ये क्लोज, तो बचेगा क्या? 2 into 1 2 और 3 into -1 प्लस का 3। 4 मत करना, 3 into -1 मल्टीप्लाई करना है भाई। 3 into -1 तो -3 माइनस पहले से होता है तो प्लस। अब देखो यहां पर प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो फिर क्या लेते हैं यहाँ पर? प्लस। तो प्लस का 1, तो 1 का रो, 1 का कॉलम, 1 का कॉलम और 1 का रो, तो 2 into 1 2 और 1 into 1 1। देन यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 4 प्लस 5 प्लस, देखो ना 2 - 1 2 में से 1 1, तो 6 5 + 5 10। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया कितना? 10। अब हमें चाहिए क्या? डिटरमिनेंट 1 और डिटरमिनेंट 2 एंड डिटरमिनेंट 3। तो डिटरमिनेंट 1 कैसे फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट 1 आता है हमारे x के लिए। तो x के लिए जो x का प्लेस है उसके प्लेस पर हम कांस्टेंट टर्म को रखेंगे, बाकी सारे ऐसे ही रख देंगे। देन यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x के प्लेस पर कांस्टेंट टर्म 402 -1 1 एंड 1 1 - 3 एंड 1। देन यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 को लेंगे तो 4 का कॉलम 4 का रो, तो क्या बचेगा? 1 + 3। क्लियर? माइनस माइनस +1 को लेंगे तो 1 को लेंगे तो 1 का रो और कॉलम, तो 0 और माइनस प्लस का 6। क्लियर? और प्लस का जब हम 1 लेंगे तो 1 के साथ हमारा ये क्लोज और ये क्लोज, तो 1 into 0 0, ये हो जाएगा 2। देन ये हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस का 6 प्लस का 2। देन 16 और 6 22 एंड 2 24। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू। किसी को कोई डाउट कहीं पर भी, छोटा मोटा कुछ भी नहीं है ना भाई? 2 into 1 1 0। अच्छा 0 - 2 माइनस हो जाएगा क्या? 0 - 2 होगा क्या? अच्छा ये पहले हम 0 - 2 करेंगे ना, ये थोड़ा सा देखना। 1 into 0 तो 0 और माइनस का 2। देन ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। देन ये हमारा हो जाएगा 20। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? 20। डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं, डिटरमिनेंट 1 का वैल्यू आ गया 20। अब हमें चाहिए डिटरमिनेंट 2 का वैल्यू, तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, हमारे पास बड़ा बोर्ड नहीं है। डिटरमिनेंट 1 = 20। क्लियर? डिटरमिनेंट 2 आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले लिखना सीखते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट 2 चाहिए हमें। अब डिटरमिनेंट 2 किसके लिए होता है? y के लिए। तो y के प्लेस को निकाल और इसकी जगह पर कांस्टेंट पुट। तो y के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे? 4 0 एंड 2। और बाकी जो है वैसे रहेंगे 1 2 1 एंड 1 - 3 एंड 1। देन हम इससे सॉल्व करेंगे इसका डिटरमिनेंट, तो 1। तो 1 के साथ 1 into 0 0, 2 into 3 2 into 3 -6 -6, ये प्लस का 6 हो जाएगा।
और -4 जब हम लेंगे तो 4 के साथ 4 इंटू 2 2 और माइनस माइनस प्लस का 3, देन हम 1 लेंगे प्लस का 1, तो प्लस के 1 के साथ 2 2 2 जा 4, क्योंकि 0 इंटू 1 0। देन यहां से जो हमारा वैल्यू आएगा वो 6 माइनस 5 4 जा 20 और प्लस का 4 मीन्स 10 माइनस 20 माइनस का 10, तो डेल 2 का वैल्यू आ गया माइनस का 10, डेल 2 इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर? डेल 2 इक्वल टू माइनस का 10। अब देखो डेल 1 मिल गया, डेल 2 मिल गया, अब हमें चाहिए क्या? डेल 3 की वैल्यू। किसका वैल्यू? डेल 3 का। तो चलिए डेल 3 का वैल्यू देखते हैं। अगर चलिए डेल 3 का जो वैल्यू होगा वो कैसे मिलेगा हमें? डेल 3 क्या होता है? जेड का। किसका? जेड का। तो जेड का जो प्लेस है उस प्लेस को चेंज करेंगे, तो बाकी दोनों तो सेम रहेगा, तो पहले बाकी दोनों हम सेम लिख देते हैं। 1 2 1 -1 1 एंड 1 और जेड के प्लेस पर कांस्टेंट 4 0 2 4 0 2। इस तरह से हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर देंगे। अब इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो हमारा डेल 3 का डिटरमिनेंट होगा। तो सॉल्व करते हैं। 1 लेंगे तो 1 का रो और कॉलम चेंज, तो ये कितना बचेगा? 2, क्योंकि 0 इंटू 1 0, माइनस माइनस प्लस का 1, तो प्लस का 1 लेंगे तो 1 का ये एंड 2 2 जा 4, देन माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4 लेंगे, तो प्लस के 4 के साथ ये क्लोज और ये क्लोज, तो 2 1 जा 2 माइनस का 1, देन इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 4 2 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। कितना है? 10। तब हमारे पास डेल 3 का भी वैल्यू आ गया। डेल 3 का वैल्यू कितना हो गया? 10। अब हम देखेंगे x का वैल्यू। x का वैल्यू चाहिए तो डेल 1 अपॉन डेल 1 20 अपॉन 10 मीन्स 2, y इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल 2 माइनस 10 अपॉन 10 मीन्स माइनस 1 एंड z इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल मीन्स 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू z इक्वल टू 1। तो z का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1, यानी 2 -1 एंड 1। पुट करके देख लेते हैं एक बार। तो ये 2 -1 और प्लस का 1, देन इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारा LHS RHS इक्वल आ गया। तो ये हमारा वैल्यू क्या है? 100% वेरीफाइड वैल्यू है। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आगे सॉल्व कीजिएगा आप। 13 14 दोनों सेम ऐसे ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13।